अगर आज आप 15 से 50 लाख के बजट में एक नई एसयूवी लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आप अपना डिसीजन कुछ महीनों के लिए पोस्टपोन कर दो, क्योंकि इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक बहुत बड़े ट्रांजिशन के फेज में एंटर करने वाला है। एक रियलिटी ये भी है कि हर बायर ईवी खरीदने के लिए रेडी नहीं है। किसी को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की टेंशन होती है, किसी को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग की दिक्कत होती है, और कुछ लोग आज भी सिर्फ रिलायबिलिटी की वजह से पेट्रोल या डीजल को ही प्रीफर करते हैं। और शायद इसी प्रॉब्लम का सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी आपको सिटी में इलेक्ट्रिक कार जैसी स्मूथ ड्राइविंग और इंप्रेसिव फ्यूल एफिशिएंसी देगी, और हाईवे पर पेट्रोल इंजन की वजह से रेंज की टेंशन भी खत्म हो जाती है। और इसी वजह से किया, होंडा, रेनॉल्ट, एमजी और कई बड़े बड़े ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स अब इंडियन मार्केट के लिए अपनी हाइब्रिड स्ट्रेटजी को एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहे हैं। अगले 2 सालों में कुछ ऐसी हाइब्रिड एसयूवी लॉन्च हो रही है जो सिर्फ माइलेज के लिए नहीं बल्कि परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी और प्रीमियम ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए भी जानी जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडिया में आने वाली टॉप 10 अपकमिंग हाइब्रिड कार। हम बात करेंगे इनकी एक्सपेक्ट प्राइसिंग की, लॉन्च टाइमलाइन की, फीचर की, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इन गाड़ियों के लिए वेट करना एक्चुअली वर्थ इट है या नहीं। और इस वीडियो के एंड में जो एसयूवी है उसका वेट शायद इस वक्त सबसे ज्यादा इंडियन बायर्स कर रहे हैं। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। हे गाइस, दिस इज योर दोस्त प्रशांत चौधरी, यू आर वाचिंग गोल्डन टॉक्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। लिस्ट की शुरुआत करते हैं एक ऐसी एसयूवी है जिसका नाम इंडिया में शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इसकी रेपुटेशन काफी तगड़ी है भाई। होंडा की कार्स हमेशा से ना एक चीज के लिए फेमस है, वो है रिफाइनमेंट। चाहे इंजन का ले लो या आप गियर बॉक्स का ले लो या ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात कर लो, होंडा का फोकस हमेशा स्मूथनेस और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी पर रहता है, और ZR-V भी इसी साइकोलॉजी को कंटिन्यू करेगी। ये एसयूवी उन बायर्स के लिए डिजाइन की गई है जो सिर्फ फीचर्स की लंबी लिस्ट नहीं बल्कि एक मैच्योर और प्रीमियम ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं। एक्सपेक्टेड है कि इसमें होंडा का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम दिया जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सिटी ट्रैफिक में इलेक्ट्रिक मोटर ज्यादा काम करेगी, इससे फ्यूल कंजप्शन कम होगा, इंजन की आवाज भी आपको कम सुनाई देगी, और ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी रिफाइंड फील होगा। और जैसे ही आप हाईवे पर निकलेंगे, पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों मिलकर एक्स्ट्रा पावर आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। मतलब सिटी में आपको एफिशिएंसी मिलेगी और हाईवे पे आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। डिजाइन की बात करें तो होंडा ZR-V का लुक काफी स्पोर्टी और प्रीमियम है। स्लिम एलईडी हेडलैम्प्स आप लोगों को मिल जाएंगे, बोल्ड फ्रंट ग्रिल मिलेगी, शार्प बॉडी लाइंस के साथ में कूप जैसा साइड प्रोफाइल देखने को मिलता है। इस एसयूवी को दूसरी होंडा कार से अलग आइडेंटिटी देता है भाई, साफ साफ सी बात है। और कैबिन भी भाई काफी ज्यादा प्रीमियम फील के साथ में आने की उम्मीद है। काफी बड़ी टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरामिक सनरूफ, सब कुछ मिल जाएगा। और होंडा सेंसिंग एडास जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी देखने को आप लोगों को इस गाड़ी में मिल सकते हैं। कंपटीशन की बात करें तो उसका मुकाबला जीप कंपास से होगा और ऐसी ही प्रीमियम क्रॉसओवर एसयूवी से होगा। प्राइसिंग थोड़ी प्रीमियम जरूर हो सकती है, लेकिन अगर आपको फ्लैशी फीचर्स से ज्यादा ड्राइविंग क्वालिटी, रिलायबिलिटी और पीस ऑफ माइंड चाहिए तो होंडा ZR-V डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सकती है। अब भाई इसके एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है अराउंड 2026 के एंड में, और इसकी प्राइसिंग 40 to 50 लाख के बीच में रह सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कार की, जो क्या थी नंबर 9 पर, और ये होंडा की एक और एसयूवी है जिसका नाम सुनते ही बहुत से पुराने कार लवर्स के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। यह है होंडा CR-V। एक वक्त था जब भाई प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में CR-V की अपनी एक अलग ही पहचान थी। ना ये सबसे पावरफुल हुआ करती थी, ना ही सबसे ज्यादा से फीचर हुआ करते थे, लेकिन जिस कंफर्ट, रिफाइनमेंट और रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती थी, उस लेवल का एक्सपीरियंस उस वक्त बहुत कम एसयूवीज ऑफर करा करती थी। और होंडा इसे एक बार फिर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया मार्केट में वापस लाने की तैयारी कर रही है। एक्सपेक्टेड है कि इसमें होंडा के लेटेस्ट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन देखने को मिलेंगे, जहां लो स्पीड ड्राइविंग के दौरान इलेक्ट्रिक मोटर ज्यादा एक्टिव रहेगी और हाईवे पर पेट्रोल इंजन स्मूथली पावर डिलीवर करेगा। इसका मतलब फ्यूल एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी पहले से ज्यादा रिफाइंड आप लोगों को मिलेगा। CR-V की एक और खासियत हमेशा से है उसका कंफर्ट। चाहे आप रोज ऑफिस जा रहे हो या 500 किलोमीटर की भाई आप रोड ट्रिप कर रहे हो, ये एसयूवी हर एक सिचुएशन में रिलैक्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस देने के लिए ना मशहूर है और जानी जाती थी। अगर आपके पास भी है, आपने चलाई हो, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन नए मॉडल में भी काफी स्पेशियस कैबिन मिलेगा, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स मिलेंगे, और साथ साथ में वेंटिलेटेड सीट, पैनोरामिक सनरूफ, 360 कैमरा, कनेक्टेड कार और एडास जैसी सारे फीचर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ये एसयूवी उन बायर्स के लिए परफेक्ट हो सकती है जो एक प्रीमियम फैमिली एसयूवी अपने लिए चाहते हो, लेकिन भाई जर्मन ब्रांड्स की हाई मेंटेनेंस कॉस्ट से बचना भी चाहते हो। अब हो सकता है 2027 के स्टार्टिंग में लॉन्च हो जाए,
प्राइसिंग इसकी डेफिनेटली प्रीमियम जरूर होगी, लेकिन अगर होंडा इस एसयूवी को कंपिटेटिव प्राइसिंग के साथ लॉन्च करती है तो प्रीमियम हाइब्रिड एसयूवी सेगमेंट में कंपटीशन और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और अगर आपका फोकस है लॉन्ग टर्म ओनरशिप, कंफर्ट और रिलायबिलिटी, तो होंडा सीआरवी हाइब्रिड का वेट करना बिल्कुल वर्थवाइल हो सकता है। अब देखो, अब तक हमने होंडा की 2 प्रीमियम हाइब्रिड एसयूवीज देख ली, लेकिन अब लिस्ट में आने वाली गाड़ियां इंडियन बायर्स के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगला नाम एक ऐसी ब्रांड का है जो इंडियन मार्केट में एक बड़ा कमबैक करने की तैयारी कर रही है। तो नंबर 8 पर आती है भाई एक ऐसी ब्रांड की गाड़ी जो पिछले कुछ सालों से इंडिया में उतनी एक्टिव दिखी नहीं, लेकिन अब कंपनी एक स्ट्रॉन्ग कमबैक की तैयारी कर रही है, और उस कमबैक का सबसे इंपॉर्टेंट होगा निसान की अपकमिंग हाइब्रिड एसयूवी। प्लेटफॉर्म सेम हो सकता है, लेकिन निसान ने अपनी इस एसयूवी को अलग स्टाइलिंग दी है, अलग इंटीरियर और अलग यूनिक आइडेंटिटी के साथ लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। एक्सपेक्टेड है कि इसमें 1.8 लीटर हाइब्रिड पावर ट्रेन दिया जा सकता है, जिसका फोकस सिर्फ माइलेज ही नहीं बल्कि परफॉर्मेंस और रिफाइनमेंट पर भी होगा। सिटी ट्रैफिक में इलेक्ट्रिक मोटर ज्यादा एफिशिएंट रहेगा और हाईवे पे वही भाई अपना पेट्रोल इंजन काम करेगा। रोज के ऑफिस कम्यूट से लेकर लॉन्ग रोड ट्रिप्स तक ये एसयूवी हर सिचुएशन के लिए प्रैक्टिकल हो सकती है। डिजाइन की बात करें तो निशान की कार हमेशा से बोल्ड स्टाइलिंग के लिए जानी जाती है। इस एसयूवी में भी आपको बड़ा सा फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगा, शार्प एलईडी लाइट मिलेगी, मस्कुलर बॉडी लाइंस के साथ में प्रीमियम एलॉय व्हील्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। कैबिन के अंदर भी लार्ज टच स्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर, 360 कैमरा, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो वगैरह, लेवल 2 एडास जैसे सारे फीचर्स भर भर के आपको मिलने की उम्मीद है। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग इसकी उतनी ज्यादा नहीं है, मेरे हिसाब से लगभग 15 से 25 लाख के बीच में हो सकती है, और इस प्राइस रेंज में इसका सीधा मुकाबला होगा भाई होंडा क्रेटा से, किया सेल्टोस से, ग्रैंड विटारा से और टोयोटा हाइड्राइड से, और होंडा एलिवेट जैसी एसयूवी से भी होगा। अगर निशान प्राइसिंग को अग्रेसिव रखती है और आफ्टर सेल नेटवर्क को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर लेना, तो ये एसयूवी कंपनी के लिए इंडियन मार्केट में एक फ्रेश बिगिनिंग साबित हो सकती है। और अगर आप लोग हर रोड पर दिखने वाली एसयूवी के बजाय कुछ अलग, कुछ प्रीमियम और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ एक नया ऑप्शन चाहते हैं, तो निशान की अपकमिंग एसयूवी डेफिनेटली वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट कार की, जो कि आती है नंबर 7 पर, और ये वो एसयूवी है जिसने इंडियन एसयूवी मार्केट में एक नई डायरेक्शन ही डाल दी भाई, रेनॉल्ट डस्टर। आज से कुछ साल पहले जब कॉम्पैक्ट एसयूवी की क्रेज शुरू हुई थी ना, तब डस्टर उन गाड़ियों में से थी जिसने इंडियन बायर्स को यह दिखाया कि भाई एसयूवी सिर्फ देखने में नहीं, चलाने में पावरफुल हो सकती है, एक्सीलेंट राइड क्वालिटी हो सकती है, सॉलिड बिल्ट भी होगी और रफ रोड्स में काफी बढ़िया कंफर्ट आप लोगों को मिलेगा। ये सब क्वालिटीज डस्टर को बाकी एसयूवी से अलग बनाती थी, लेकिन वक्त के साथ कंपटीशन बढ़ गया और धीरे धीरे डस्टर मार्केट से गायब हो गई। लेकिन अब रेनॉल्ट डस्टर दोबारा आ चुकी है और इस आइकॉनिक एसयूवी को एक कंप्लीटली नए जनरेशन मॉडल के साथ वापस लाने की तैयारी कर रही है, और इस बार सबसे बड़ा हाईलाइट होगा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। एक्सपेक्टेड है कि नई डस्टर में 1.8 लीटर हाइब्रिड पावर ट्रेन दिया जा सकता है। ये सिस्टम सिटी ट्रैफिक में इलेक्ट्रिक मोटर को मैक्सिमम यूज करेगा, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी पहले से काफी ज्यादा बेटर हो जाएगी, और हाईवे पर पेट्रोल इंजन की वजह से परफॉर्मेंस भी आप लोगों को बढ़िया मिलेगी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। आपको माइलेज भी मिलेगा, डस्टर वाली पावरफुल ड्राइविंग भी आप लोगों को फील होगी। और डिजाइन की बात करें तो नई डस्टर पहले से काफी मॉडर्न और एग्रेसिव दिखने वाली है। ऑलरेडी डस्टर आइस बेसिकली लॉन्च हो चुकी है, आप लोग इजीली उसको देख भी सकते हो, और उसमें सब कुछ चेंज कर दिया गया। लेकिन अब जो ये हाइब्रिड पावर ट्रेन आएगा, ये भी कुछ सिमिलर डिजाइन के साथ में आएगा। हो सकता है एक दो कुछ एडवांस फीचर इसमें ऐड हो जाए, स्क्रीन वगैरह जो है बड़ी डाल दी जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, बट आई थिंक कि रेनॉल्ट डस्टर जैसा ही सेम आप लोगों को लुक देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग 15 से 25 लाख के बीच इसकी भी हो सकती है। अगर आप क्रेटा सेल्टोस या ग्रैंड विटारा लेने की प्लानिंग कर रहे हो, तो डस्टर हाइब्रिड का मतलब फाइनल डिसीजन लेने से पहले जरूर कंसिडर कर लेना भाई, कि अगर रेनॉल्ट अपनी इस एसयूवी को सही पैकेज के साथ में लॉन्च करती है तो ये सेगमेंट का पूरा गेम बदल सकता है। तो दोस्तों, अब तक हमने बात की है एसयूवीज की जो मास मार्केट बायर्स को टारगेट करती हैं, लेकिन अब लिस्ट में एंट्री होने वाली है 2 ऐसी प्रीमियम हाइब्रिड गाड़ियों की जो फैमिली बायर्स के लिए काफी एक्साइटिंग ऑप्शन बन जाती है। नंबर 6 पर आती है GSW MG हाइब्रिड एमपीवी। अब तक हमने बात एसयूवी की थी, लेकिन हर बायर को एक रग्ड एसयूवी ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस ऐसा भी है जो चाहता है मैक्सिमम कंफर्ट, 7 सीटर प्रैक्टिकलिटी और लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए एक प्रीमियम फैमिली कार। और इसी सेगमेंट को टारगेट करने के लिए GSW MG लेकर आ रही है अपनी प्रीमियम हाइब्रिड एमपीवी। ये एमपीवी उन बायर्स के लिए होगी जो टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस को पसंद करते हैं, लेकिन मार्केट में एक और प्रीमियम अल्टरनेटिव का वेट कर रहे हैं। सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि भाई ये प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में मिलेगी। अगर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड में डिफरेंस नहीं पता, तो सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा देता हूं। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज होती है, लेकिन प्लग इन हाइब्रिड में आप बैटरी को घर पर या चार्जिंग स्टेशन से चार्ज कर सकते हैं। इसका फायदा यह है कि अगर आपकी डेली रनिंग 40 से 50 किलोमीटर के आसपास है, तो कई बार पेट्रोल इंजन स्टार्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और जब आप लॉन्ग ट्रिप पर जाएंगे तब पेट्रोल इंजन ऑटोमेटिकली काम संभाल लेगा। यानी इलेक्ट्रिक कार जैसी रनिंग कॉस्ट
और पेट्रोल कार जैसी अनलिमिटेड रेंज। और इसी वजह से दुनिया भर में प्लग इन हाइब्रिड कार की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। अब अगर MG की बात करें तो कंपनी हमेशा से फीचर लोडेड कार देने के लिए बेसिकली जानी जाती है, और इस MPV में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। डुअल डिजिटल स्क्रीन आप लोगों को मिलेगी प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ में, वेंटिलेटेड सीट्स, पावर फ्रंट सीट्स, कैप्टन सीट, पैनोरामिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, एडास फीचर्स, CCTV कैमरा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, सब कुछ मिल जाएगा भाई। MG इस MPV पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है। सेकंड रो में बेटर लेग रूम आप लोगों को मिलेगा, और थर्ड रो में भी स्पेस जो है इंप्रूव होगा, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग के लिए कंफर्टेबल सस्पेंशन सिस्टम भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की बात करें तो लगभग 30 से 38 लाख के बीच हो सकती है, और अगर कंपनी इस प्राइसिंग को मेंटेन करेगी तो हो सकता है पहली बार इनोवा हाईक्रॉस को सीधी टक्कर भाई मिल जाए, प्लग इन हाइब्रिड कॉम्पिटिटर मिल सकता है। अगर आप फैमिली के लिए एक प्रीमियम, कंफर्टेबल और फ्यूचर रेडी कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस MPV को डेफिनेटली इग्नोर मत कीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट गाड़ी की, जो कि आती है नंबर 5 पर, और ये है JSW MG 7 सीटर प्लग इन हाइब्रिड SUV। ये एक ऐसी SUV है जो इंडियन मार्केट में सबसे पॉपुलर सेगमेंट में एंट्री लेने वाली है, और ये सेगमेंट है प्रीमियम 7 सीटर सेगमेंट का, जहां पर ऑलरेडी महिंद्रा XUV 700, टाटा सफारी, टोयोटा फॉर्च्यूनर, MG ग्लोस्टर जैसे नाम मौजूद है। लेकिन अब JSW MG एक नई 7 सीटर प्लग इन हाइब्रिड SUV के साथ इस कंपटीशन को और भी इंटरेस्टिंग बना सकती है। बहुत से बायर्स डीजल SUV सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनका रनिंग ज्यादा नहीं होता, लेकिन अगर एक SUV डीजल जैसी रनिंग कॉस्ट और पेट्रोल जैसा रिफाइनमेंट दे और इलेक्ट्रिक मोड में साइलेंट ड्राइविंग दे, तीनों चीज एक साथ ऑफर करने लगे तो पिक्चर तो भाई पूरी तरह बदल ही जाएगी ना। और MG इसी फॉर्मूले पर काम करती हुई नजर आ रही है। एक्सपेक्टेड है कि सिटी ड्राइविंग के दौरान इलेक्ट्रिक मोटर ज्यादा एक्टिव रहेगी, जिससे फ्यूल कंजप्शन कम होगा, और हाईवे पर फुल मतलब पेट्रोल इंजन से आप काम चला सकते हो। एक्सटीरियर डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन काफी बढ़िया मिलेंगे। MG की लेटेस्ट ग्लोबल SUVs की तरह प्रीमियम फीचरिस्टिक चीजें मिलेगी आप लोगों को। लार्ज फ्रंट ग्रिल, कनेक्टेड LED लाइट, फ्लैश टाइप डोर हैंडल्स और बोल्ड SUV स्टांस आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये सारी चीजें इसके रोड प्रेजेंस को काफी प्रीमियम बना देगी। और वैसे भी JSW MG की गाड़ी है तो भाई प्रीमियम तो दिखने में, मतलब ये मान के चलो बॉक्सी तो रहेगी, मस्कुलर तो गाड़ी आप लोगों को देखने में लगेगी, लेकिन लग्जरी फील पर भी काफी फोकस देखने को मिल सकता है ब्रांड का। अब इसमें भी आपको पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट, 3D कैमरा, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, लेवल 2 एडास, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग होने वाली है 28 to 35 लाख रुपीस, और जैसे कि मैंने आपको बताया इसका कंपटीशन होगा सीधा टाटा सफारी से, XUV 700 जो अभी हो गई 7XO से, टोयोटा फॉर्च्यूनर से। और अगर आप इस प्रीमियम फैमिली SUV लेने की प्लानिंग कर रहे हो और फ्यूचर रेडी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी चाहते हो तो MG की अपकमिंग SUV डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। भाई अब तक हमने लिस्ट की आधी गाड़ी देख ली है, लेकिन असली एक्साइटमेंट अब शुरू होने वाली है, क्योंकि टॉप 4 में एंट्री लेने वाले हैं। एक ऐसी SUV जिसका नाम आज कम लोग जानते हैं, लेकिन लॉन्च के बाद ना ये प्रीमियम SUV सेगमेंट में सबसे बड़ा सरप्राइज दे सकती है। ये है नंबर 4 पर आने वाली JSW Gittor T2। ये ऐसी SUV है भाई जिसके बारे में आज भी शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अगर कंपनी अपनी प्लानिंग के हिसाब से चलती है तो ये SUV लॉन्च होते ही प्रीमियम सेगमेंट में काफी डिस्कशन क्रिएट कर सकती है। ये JSW Gittor T2 है भाई। सबसे पहले नाम सुनते एक सवाल आता है, जिटोर आखिर कौन? सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, जिटोर ग्लोबली काफी तेजी से ग्रो करने वाला SUV ब्रांड है, और इंडिया में JSW के साथ पार्टनरशिप के बाद कंपनी अपनी प्रीमियम SUV लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। लेकिन सिर्फ एक नया ब्रांड होना ही इस SUV को स्पेशल नहीं बनाता। इसकी असली स्ट्रेंथ छुपी है इसके प्लग इन हाइब्रिड ट्रेंड में। आज भी बहुत से लोग EV इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें चार्जिंग की टेंशन रहती है, और डीजल SUV इसलिए लेते हैं क्योंकि उनकी रनिंग ज्यादा है। लेकिन जिटोर T2 में इन दोनों प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। मतलब सिटी में नॉर्मल यूज में आप अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक में भी यूज कर सकते हो, और हाईवे पे इसका पेट्रोल इंजन काम करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक मोड में SUV लगभग 100 से 120 किलोमीटर तक चल सकती है। अगर ये क्लेम रियल वर्ल्ड में भी आसपास डिलीवर करता है तो इंडियन बायर्स के लिए काफी इंप्रेसिव फिगर हो सकता है। बात करें इसके डिजाइन की तो भाई सच बताऊं तो जिटोर T2 को देखकर पहली नजर में प्रीमियम SUV वाली फीलिंग आती है। बॉक्सी बॉडी डिजाइन के साथ में अपराइट स्टैंड, लार्ज रेक्टेंगुलर ग्रिल, स्क्वायर LED हेडलैम्प्स, चंकी बम्पर्स और मस्कुलर व्हील आर्चेस देखने को मिलते हैं। ये सब इस SUV को प्रॉपर एडवेंचर रेडी बना देते हैं। दूर से देखने पर इसकी प्रेजेंस काफी कमांडिंग लगती है, और इसी वजह से कई सारे लोग इसका कंपैरिजन प्रीमियम ऑफ रोड SUV से भी कर रहे हैं। इसका कैबिन भी उतना ही प्रीमियम हो सकता है। लार्ज फ्लोटिंग टच स्क्रीन, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट, 360 कैमरा, एडास वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि कंपनी इसको 5 सीटर और 7 सीटर दोनों कॉन्फ़िगरेशन में इंट्रोड्यूस कर सकती है। प्राइसिंग की बात करें तो ये SUV लगभग 40 से 45 लाख के आसपास लॉन्च होगी, और इस प्राइस रेंज में इसका कंपटीशन सीधा होगा टोयोटा फॉर्च्यूनर से, MG ग्लोस्टर से और स्कोडा कोडियाक जैसी प्रीमियम SUV से। और साथ साथ में अच्छी आफ्टर सेल सर्विस भी देता है।
तो जिटोर T2 प्रीमियम हाइब्रिड एसयूवी सेगमेंट की डार्क हॉर्स बन सकती है। और ऑनेस्टली भाई ये उन एसयूवीज में से है जिसके लॉन्च होने के बाद में सबकी नजर इस पे एक बार जरूर आएगी। लेकिन टॉप 3 में आने वाली गाड़ियां इंडियन बायर्स के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब बात होगी एक ग्लोबल एसयूवी की, जो अगर इंडिया में आती है तो सीधा टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी एस्टेब्लिश्ड नामों को चैलेंज कर देगी। हाँ भाई सही कह रहा हूं, ये किया सोरेंटो हाइब्रिड। और इसी के साथ में लिस्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसी एसयूवी है जिसे दुनिया के कई मार्केट में प्रीमियम फैमिली एसयूवी के रूप में काफी पसंद ऑलरेडी किया जा चुका है। किया सोरेंटो हाइब्रिड इंडिया में किया ने सेल्टोस और सोरेंटो के साथ जो सक्सेस हासिल की, उसके बाद कंपनी प्रीमियम सेगमेंट में भी अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, और सोरेंटो उसी स्ट्रेटजी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज की। ये एसयूवी सेल्टोस से काफी बड़ी होगी और प्रॉपर 3 रो फैमिली एसयूवी के रूप में आएगी। यानी अगर आपको एक प्रीमियम स्पेशियल और फीचर लोडेड एसयूवी चाहिए और साथ साथ में किया जैसी सर्विस भी चाहिए, तो सोरेंटो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकता है। एक्सपेक्टेड है कि इसमें आपको पावरफुल हाइब्रिड पावर ट्रेन दिया जाएगा, जहां पर पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों ही मिलकर आपको एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देंगे। डिजाइन की बात करें तो ऑनेस्टली सोरेंटो का लुक काफी ज्यादा प्रीमियम फील देता है भाई। लार्ज टाइगर नोज ग्रिल देखने को मिलती है, वर्टिकल एलईडी हेडलाइन मिलेगी, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइन, शार्प कैरेक्टर लाइंस और मस्कुलर बॉडी प्रपोर्शन के साथ में ये एसयूवी एक प्रॉपर फ्लेक्सिव अपीयरेंस देगी। तो यहां पर किया किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करती हुई नजर नहीं आई है। डुअल 12.3 इंच डिस्प्ले मिल जाएगी, प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है, वेंटिलेटेड और पावर्ड सीट्स आप लोगों को मिलती है, पेनोरामिक सनरूफ मिलेगी और प्रीमियम बोस साउंड सिस्टम भी मिलेगा, और वायरलेस फोन चार्जर, सीसीटीवी कैमरा, एडास वगैरह तो सब भाई मिल ही जाएगा। अगर ये एसयूवी इंडिया में लॉन्च होती है तो भाई सीधा टक्कर है फॉर्च्यूनर को, स्कोडा कोलियाक को, वोक्सवैगन टाइगन को और एमजी ग्लोस्ट जैसी प्रीमियम एसयूवी सीधा भाई जो है चैलेंज में आएगी। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग भी इसकी लगभग उतनी है, ऑलमोस्ट 45 लाख रुपीस। और इसी के साथ में बात करते हैं नेक्स्ट गाड़ी की, एक ऐसी एसयूवी की जिसने इंडिया में लॉन्च होते ही कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का पूरा गेम बदल दिया था। किया सेल्टोस। जब सेल्टोस पहली बार लॉन्च हुई थी तब इसने सिर्फ अपने लुक से ही नहीं बल्कि फीचर्स, प्रीमियम कैबिन और वैल्यू फॉर मनी पैकेज से भी बायर्स को काफी इंप्रेस किया था, और आज भी ये इंडिया का सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवीज में से एक है। लेकिन अब किया सिर्फ फेसलिफ्ट या कॉस्मेटिक अपडेट पर फोकस नहीं कर रही है, फेसलिफ्ट आ चुकी है किया की, लेकिन अब कंपनी अगला बड़ा स्टेप लेने की तैयारी में, और वो है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। एक्सपेक्टेड है कि अपकमिंग सेल्टोस हाइब्रिड में आप लोगों को देखने को मिलेगी 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन देखने को आपको इसमें मिलेगा। इस हाइब्रिड सेटअप का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि सिटी में और लो स्पीड पे इलेक्ट्रिक मोटर ज्यादा काम करेगी, और हाईवे पे तो पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों मिलकर आपको स्मूथ और एफर्टलेस परफॉर्मेंस देगी। डिजाइन की बात करें तो ओवरऑल काफी ज्यादा प्रीमियम देखने में लगेगी। हाइब्रिड वेरिएंट के लिए नए एलॉय व्हील्स आप लोगों को मिलेंगे, अपडेटेड फ्रंट ग्रिल मिलेगी और कुछ एक्सक्लूसिव कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इंटीरियर में डुअल स्क्रीन सेटअप, वेंटिलेटेड सीट, पेनोरामिक सनरूफ, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, प्रीमियम बोस का साउंड, वायरलेस चार्जिंग, एडास, सीसीटीवी कैमरा, सब कुछ आप लोगों को उसमें मिल जाएगा। और भाई साथ साथ में फ्यूचर में हाइब्रिड वेरिएंट की प्राइसिंग भी काफी कॉम्पिटिटिव हो सकती है। इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 2027 के स्टार्टिंग में ही, और इसकी प्राइसिंग करंट टर्बो पेट्रोल वेरिएंट से लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर आपका मंथली रनिंग अच्छा खासा है तो बेटर फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से ये एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ सालों में रिकवर भी आप लोगों का इजीली हो जाएगा। और ऑनेस्टली अगर आप सेल्टोस लेने का प्लान कर ही रहे हो तो अगले 6 महीने में हो सकता है आपको एक हाइब्रिड ऑप्शन भी देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट पे आने वाले लास्ट एसयूवी की, क्योंकि सिर्फ एक ही एसयूवी बाकी है, और वो एसयूवी जिसका नाम पिछले काफी समय से इंडियन बायर्स के बीच में डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है भाई। ये एक ऐसी एसयूवी है जो लॉन्च होते ही हाइब्रिड सेगमेंट का डायरेक्शन ही बदल देगी। ये है Hyundai क्रेटा हाइब्रिड। भाई Hyundai क्रेटा अब से नहीं कब से एक बहुत तगड़ी बिक रही है, डेफिनेटली बहुत ही प्रीमियम गाड़ी है, अच्छे रिफाइनमेंट के साथ में मिलती है, और Hyundai की रिलायबिलिटी और अच्छी सर्विस भी आप लोगों को मिलती है। Hyundai क्रेटा सिर्फ Hyundai की बेस्ट सेलर नहीं है बल्कि इंडिया की सबसे सक्सेसफुल मिड साइज एसयूवी में से भी एक है, और इसी वजह से जब भी क्रेटा का नया जनरेशन, एक नया इंजन डिस्कस होता है, पूरे मार्केट का टेंशन उसकी तरफ चला जाता है। Hyundai इसी सक्सेसफुल फॉर्मूला को हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ और भी पावरफुल बनाने की तैयारी कर रही है, और अगर ये लॉन्च होती है तो ये सिर्फ क्रेटा का एक नया वेरिएंट नहीं होगा भाई, क्योंकि क्रेटा ईवी में भी आती है, डीजल में भी आती है, बल्कि ये Hyundai के लिए ना एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, क्योंकि अब कंपटीशन सिर्फ पेट्रोल और डीजल का नहीं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एसयूवी से भी होने वाला है। और एक्सपेक्टेड है कि अपकमिंग क्रेटा में 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन आप लोगों को मिल जाएगा। ये वही टेक्नोलॉजी होगी जिसमें पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर काम करेंगे, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा आपको डेफिनेटली सिटी ड्राइविंग में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, स्लो मूविंग रोड्स पे होगा। शार्प एलईडी हेडलाइट्स, कनेक्टेड डीआरएल्स, नए एलॉय व्हील्स और भी प्रीमियम रोड प्रेजेंस,
और इंटीरियर में भी काफी बड़े चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। लार्ज डुअल स्क्रीन सेटअप मिलेगा, कंप्लीट रीडिजाइन डैशबोर्ड मिलेगा, वेंटिलेटेड सीट, पैनोरामिक सनरूफ, 360 कैमरा, एडास कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, से सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। सिर्फ इंजन ही अपग्रेड नहीं होगा, पूरी एसयूवी पहले से ज्यादा प्रीमियम फील देगी। और बात करें प्राइसिंग की, तो इसका हाइब्रिड वेरिएंट करंट टर्बो पेट्रोल मॉडल से 1.5 से लगभग 2 लाख रुपए एक्सपेंसिव हो सकता है। लेकिन वही बात है, अगर आपकी मतलब ड्राइविंग अच्छी खासी है तो भाई आप इजीली 1 से 2 साल में ये एक्स्ट्रा अमाउंट रिकवर कर जाओगे। और ये गाड़ी 2027 में लॉन्च होगी और मेरी नजर में ये 20 से 25 लाख रुपए के बजट में आप लोगों को मिल सकती है। अगर आप भी एक फ्यूचर रेडी एसयूवी लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो Hyundai Creta हाइब्रिड इस लिस्ट की सबसे एक्साइटिंग अपकमिंग हाइब्रिड एसयूवी बन सकती है। तो दोस्तों, ये थी इंडिया की टॉप 10 अपकमिंग हाइब्रिड कार्स जो आने वाले 2 सालों में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को कंप्लीटली बदल सकती है। अब देखना ये होगा कि इनमें से कौन सी कंपनी अपनी कौन सी गाड़ी लॉन्च करती है और सबसे पहले अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को एग्रेसिवली लॉन्च करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन सी कंपनी बायर्स के बजट में प्राइसिंग को रखेगी, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आप लोगों को भी हाइब्रिड कार पसंद है तो कौन सी पसंद है, ये भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं अभी कमेंट पिन कर दूंगा। अब दोस्तों, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करें और सिर्फ लाइक करके ना छोड़े, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहेगी। मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत चौधरी, मिलता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राम राम।